हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने करियर प्लेटफॉर्म प्रिंस अकादमी पर। यार आज मैं आपसे इन डेप्थ बात करूंगा नेगेटिव मार्किंग के बारे में। क्यों एक्चुअल में नेगेटिव मार्किंग आ गई और हम इस नेगेटिव मार्किंग से कैसे बच सकते हैं। यार आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर अगर न्यू है और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा ऑन टाइम पहुंच जाए। इसी के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए रिलेवेंट कंटेंट हम इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करते रहते हैं। जल्दी से जाइए, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। यार अब बात करता हूं एक्चुअल में नेगेटिव मार्किंग एग्जाम्स में आई ही क्यों। देखो, अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूं तब क्या था, नेगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र नहीं हुआ करता था। बट उस वक्त कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन्स की जो एक डेफिनेशन हो गई थी वो कहीं ना कहीं सिर्फ इतना ही डिफाइन हो गया था कि एग्जाम वाले दिन जिस स्टूडेंट के ज्यादा से ज्यादा तुक्के लगे वो अपना सीट रिजर्व कर लेगा। इसी चीज को खत्म करने के लिए हमारे एग्जामिनर्स ने, हमारे ऑफिसर्स ने क्या सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने नेगेटिव मार्किंग जो है एग्जाम में डाल दी। अब जो है एग्जामिनर्स आपसे सिर्फ और सिर्फ इतनी ही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आपको जो क्वेश्चंस अच्छे से आता है आप उन्हीं को अटेम्प्ट लीजिए, फालतू आप तुक्का ना लगाए, ताकि एक फेयर कंपटीशन जो है वो हो सके। अब बात करते हैं यार, नेगेटिव मार्किंग तो ठीक है, अब जो है वो तो है, अब कैसे इसको रिड्यूस करें। कहीं ना कहीं पहले उसका हमें कारण जानना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग होती क्यों है, क्यों हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हमारी तैयारी अच्छी खासी होती है बट स्टिल हम जो है बहुत ही ज्यादा गलत ऑप्शंस को टिक कराते हैं, जिसकी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। सबसे पहला कारण है हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। देखो यार, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एग्जाम वाले दिन आपको कॉन्फिडेंट होना है या आपको बिल्कुल ही पॉजिटिव होना है, ये बात कहीं ना कहीं आपको बहुत ही छोटी लग रही होगी। आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ये वाली बात तो हर कोई कहता है, बट ट्रस्ट मी, ये पॉजिटिव होना आपके एग्जाम वाले दिन एक बहुत ही ज्यादा बड़ा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आपके माइंड के ऊपर डालता है और वो सारी जो एंजाइटी होती है वो खत्म कर देता है। देखो यार, इस बात को ध्यान से समझना, एग्जाम से एक दिन पहले या एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े होकर आप ये सोचोगे कि यार मैंने तो अभी तो दो तीन चैप्टर तो मैंने किए ही नहीं, मेरे एग्जाम तो आज खराब जाएगा। ट्रस्ट मी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, आपका एग्जाम वो खराब जाएगा ही जाएगा। और वहीं अगर आप एकदम पॉजिटिव होकर चले गए ना, मतलब ऐसा लगा लो कि उस दिन आपको ना झांसी की रानी बन के जाना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हम झांसी की रानी कैसे बनेंगे, आप बन भी नहीं सकते। वो झांसी की रानी बनने के लिए बहुत ही अलग लेवल की जो पॉजिटिविटी है वो चाहिए। आप खुद सोचो यार, पूरे इंडिया पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है राज चल रहा है और वो अकेली लड़ रही है। वो क्या मतलब कितनी पॉजिटिविटी उनके अंदर रही होगी ना, वो पॉजिटिविटी आपको जो है ना आपके एग्जाम वाले दिन दिखानी है। जिस वक्त आप अपने इंस्ट्रक्शंस रीड कर रहे हो ना, एग्जाम को बोलते रहो कि आई एम गोना किल यू टुडे। मतलब ट्रस्ट मी यार, ये एक छोटी सी चीज है और आपके माइंड पे इतना बड़ा इंपैक्ट डालती है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस से आपको भर देती है कि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं आपको लगता है ये तो मैं ऐसे ही कर लूंगा, ये ऐसे ही कर दूंगा। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको जो करना है, देखो होता क्या है, दूसरा कारण क्या है हमारा, वो है हमारा शीट का जो स्पेस होता है हम वो बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। अभी कुछ टाइम से मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो हमारे स्टूडेंट्स बैच में एनरोल्ड है, मैं वो जो मॉक्स देते हैं उनसे उनकी शीट मंगाता हूं कि मुझे वो शीट भेजो, मुझे देखना है कि तुमने कैसे जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। मैं सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है 95% तक जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्पेस यूटिलाइज करते हैं उस शीट का। मतलब कि आप ये लगा लो कि क्वांट का सेक्शन आपको सॉल्व करने के अंदर 20 पेज सॉल्व करने पड़ रहे हैं, 20 पेज आपको लग रहे हैं वो क्वांट का सेक्शन सॉल्व करने के लिए। होता क्या है, एक क्वेश्चन को आप एक पेज पे अगर सॉल्व कर रहे हो उसके बाद भी अगर वो नहीं बना वो एक एंजाइटी क्रिएट करता है कि मैंने अरे इतना बड़ा लिख दिया और मेरे से अभी तक क्वेश्चन ही नहीं बनाए। वो एंजाइटी क्रिएट करता है। आप क्या करते हो, आप धीरे 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 कॉन्फिडेंस लूज करते हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है जब भी आप तैयारी कर रहे हो, जिस दिन से भी आप तैयारी करना शुरू कर रहे हो या आज से ही आपकी तैयारी किसी भी स्टेज पे हो, आज से ये प्रण ले लो,
आपको पैसिव लर्निंग को छोड़ना पड़ेगा और एक्टिव लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा अपनाना पड़ेगा। अब ये क्या है पैसिव लर्निंग, क्या है एक्टिव लर्निंग? देखो यार, मैं परसेंटेज की एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे टीचर ने बताया कि एक कोई भी नंबर दिया हो उसके अगर मुझे परसेंटेज निकालने, फॉर एग्जांपल मुझे किसी गिवन नंबर का 53% निकालना है, सो हम क्या करते हैं, वो नंबर लिया, इंटू में 53/100 किया, सॉल्व किया, हमारा जो है परसेंटेज आ गया। हमने क्या किया, जब हम वो नंबर इंटू में 53/100 लिख रहे हैं, उस वक्त हमारे ब्रेन में कुछ नहीं चल रहा होता, हमारा ब्रेन खाली होता है, वो बहुत कम टाइम होता है, बट उस वक्त हमारा ब्रेन खाली है। बट वहीं अगर मैं इसको इस नजरिए से देखूं, मेरे पास जो भी एक गिवन नंबर है उसके राइट हैंड साइड से अगर मैं एक डिजिट आगे डेसिमल लगाता हूं, जो मुझे नंबर मिलेगा वो उसका 10% है। अब देखो 53% को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, 50 + 3, सो वो जो मुझे 10% मिला है उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 50%। उस नंबर का मुझे 50% मिल गया। अब अगर मैं 1% निकालूं, सो देखो उस नंबर, जो भी मुझे गिवन नंबर है उससे 2 डिजिट आगे अगर मैं डेसिमल लगा दूं तो जो मुझे गिवन नंबर मिलता है वो 1% मिलता है। सो 1% को अगर मैं 3 से गुना कर दूं तो मेरे को 3% की वैल्यू मिल जाएगी। सो 50% + 3% अगर मैं एक साथ जोड़ दूंगा तो 53% मिलेगा। सो ये काम आप जो है बैकएंड पे कर सकते हो, आपको शीट की जरूरत नहीं है। सो आपको दूसरी चीज क्या करनी है, वो जो आपका शीट का स्पेस है उसको कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आपका ब्रेन ज्यादा चलना चाहिए, आपकी कलम कम से कम चलनी चाहिए। उससे होगा क्या, ये आपको और ज्यादा स्ट्रेंथ देता है एग्जाम के अंदर, आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव करता है। तो उससे जो वो एंजाइटी आती है पेपर को सॉल्व करते वक्त, जब हम सॉल्यूशंस कर रहे होते हैं, वो एंजाइटी हमारी कहीं ना कहीं खत्म होती है और हम जो है बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते, आपको बिल्कुल नहीं आते, आप फिर भी उसके अंदर क्या करने लगते हो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ये सब करने लगते हो। ये सब नहीं करना है यार, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। आपको तुक्का भी अगर लगाना है तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर लगाना है जो क्वेश्चंस आप पहले कहीं एक बार प्रैक्टिस कर चुके हो, बट सिर्फ और सिर्फ किसी 2 ऑप्शंस के अंदर, ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ किसी 2 ऑप्शंस के अंदर ही आपको जो है डाउट है, वहां आप तुक्का लगा सकते हो। जहां आपको 3 भी ऑप्शंस के अंदर डाउट आ रहा है तो भी तुक्का मत लगाना, सिर्फ 2 ही ऑप्शंस की तरफ ध्यान से सोचना, राइट। सो यार मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने बहुत ही कम टाइम के अंदर सारी चीजें आपसे कहने की कोशिश की है। सो यार अब मैं आपको बता देता हूं, हमारा बैच जो कि लॉन्च हो चुका है, उसके अंदर आपको मिलता है इंडिया की टॉप फैकल्टीज के वीडियो लेक्चर्स, साथ ही साथ एक रिलेवेंट बुक सेट जो कि हमने आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिजाइन किया है, आपके घर तक पहुंचता है। उसी के साथ आपको मिलता है एक AI इनेबल्ड मॉक पोर्टल, जहां आप अपनी तैयारी को चैप्टर वाइज, बिल्कुल फुल लेंथ वाइज, टाइम टू टाइम जज कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको मिलता है डबल सपोर्ट डाउट सॉल्विंग ग्रुप, जहां हमारी टीम आपके डाउट्स लेने के लिए हमेशा आपके साथ बनी होती है। इसी के साथ आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है लाइव स्ट्रीमिंग, प्रिंस सर आपकी डेली लाइव स्ट्रीम शेड्यूल करते हैं, जहां आप अपनी करियर काउंसलिंग, आपके नॉन एकेडमिक डाउट्स, सब चीजें आप प्रिंस सर से डिस्कस कर सकते हैं। सो आपको हमारे बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये स्क्रीन के ऊपर आपके पास एक नंबर आ रहा होगा, आप हमारे बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो यार मुझे उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आप आज से ही अपनी पैसिव लर्निंग को छोड़ेंगे और एक्टिव लर्निंग को पकड़ेंगे। सो मैं मिलता हूं यार आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिए इजाजत, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।